बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की बदलती हुई सियासी सूरत हाल ने एक नई बहस का रुख इख्तियार किया। इस हवाले से आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या वाकई पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने यह फ़ैसला कर लिया है कि अब -1 हो जाना चाहिए, और क्या -1 पाकिस्तान के मसाइल हल कर देगा। क्या सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान का वो वज़ीर आज़म इमरान खान है। इस हवाले से आज की वीडियो में हम आपके सामने कुछ तफसीलात रखेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि अपोजिशन जमातों ने अब जून के महीने के बाद जुलाई के महीने में अब क्या उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं। अपोजिशन के लिए क्या कुछ मुश्किलात सामने आ सकती हैं। इस हवाले से आज की वीडियो में आपके सामने कुछ तफसीलात हम रखेंगे। अगर आप पाकिस्तान के बदलते हुए सियासी मंजरनामे को देखें तो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के पेश नज़र आजकल आपको 3 डिबेट ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देंगी और जिस पर बहुत ज़्यादा शोर मचाया जा रहा है। अगर आप देखें तो पाकिस्तान में एक बार फिर -1 के जो चर्चे हैं और ये कहा जा रहा है कि -1 किए बगैर पाकिस्तान के मसाइल जो हैं ये हल नहीं हो सकते। और इस हवाले से ये भी हकीकत है कि जब तक हमारी एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती और जब तक हमारे इदारे नहीं चाहते तो -1 का कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि ये पाकिस्तान की एक तारीख़ है और पाकिस्तान का एक ऐसा सच है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता कि बग़ैर किसी ताकत के और बग़ैर किसी पावर के दो चीज़ें होती हैं। या आपके पास इस कदर स्ट्रीट पावर होती है, इस कदर आपका आवाम का एतमाद आपके साथ होता है कि आप उससे फ़ायदा उठाते हुए आप अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं और अपने मिशन में कामयाब हो सकते हैं। दूसरी जानिब आपको चोर दरवाजे ढूंढने पड़ते हैं और आपको किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता है। अगर ऐसी सूरत हाल में अगर हम देखें तो मुस्लिम लीग नून हो, चाहे पीपल पार्टी हो, चाहे मौलाना फजल रहमान हो, चाहे दीगर मुश्तरका अपोजिशन की जमातों में से कोई जमात हो, उनके पास वाज़ेह तौर पर और क्लियर अंदाज में कोई स्ट्रीट पावर नहीं है, ना अवाम उनके साथ है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ उनको अपने वोटर और सपोर्टर का साथ ज़रूर हासिल है, लेकिन ऐसी सूरत हाल में कि जब आप एक हुक्मरान जमात को और एक ऐसी जमात जो मुंतखब जमात हो उस जमात को आप हटाना कोई इतना आसान काम नहीं होता, और उसके लिए आपको एक अच्छा खासा आपके पास एक स्ट्रीट पावर होनी चाहिए। और दूसरी बात ये चीज़ है कि ये जमहूरियत का अब हुस्न होना चाहिए और हमारे जो सियासी जमातें हैं उनको ये सोचना चाहिए कि अगर हम ये ब्लेम करते हैं कि हमारे इदारे जमहूरियत को परवान नहीं चढ़ने देते और जमहूरियत को आगे फलना फूलने नहीं देते, तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे जो सियासतदान हैं वो हमेशा किसी ऐसे चोर दरवाजे की तलाश में रहती हैं, किसी ऐसे मिशन में रहती हैं कि उनको अपनी जो मंजिल है वो मिल जाए। तो ऐसी सूरत हाल में किसी न किसी का कंधा और सहारा ढूंढने की कोशिश की जाती है। तो फिर जब कुछ गैर जमहूरी काम होता है, कुछ गैर जमहूरी फ़ेल होता है, तो फिर उसका जो सारा मलबा है वो इदारों पर डालने की कोशिश की जाती है कि हमारे इदारे जमहूरियत को परवान चढ़ने नहीं देते। तो ऐसी सूरत हाल में अब अपोजिशन जमातों ने ये उम्मीदें और ये आसें लगा रखी हैं कि -1 हो जाना चाहिए, इमरान खान को घर चले जाना चाहिए। और ये बात बिलावल भुट्टो साहब ने भी की है, मुस्लिम लीग नून ने भी की है, और दूसरी जमातें भी ये कह रही हैं कि हमें इमरान खान के अलावा कोई भी तहरीक इंसाफ में से अगर कोई आ जाता है तो वो वज़ीर आज़म कबूल होगा और उसके साथ हम चलने के लिए हर मुमकिन जो तावन वो करेंगे। लेकिन अब सूरत हाल यह है कि इमरान खान जो है वो काबिल कबूल नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में जो सबसे बड़ा सवाल ये जन्म लेता है कि अगर अब बात पाकिस्तान की होती है, अगर बात गवर्नेंस की होती है, अगर बात ये होती है डिलीवर करने की, तो अगर इमरान खान डिलीवर नहीं कर पा रहा तो क्या शाह महमूद कुरैशी डिलीवर कर पाएगा? क्या कोई एक और जो पर्सन है जिसके जो एक उम्मीदवार हो सकता है वज़ीर आज़म का तहरीक इंसाफ की अपनी जमात में से, क्या वो डिलीवर कर पाएगा? और वो इमरान खान जिसने अपनी जमात खड़ी की है, जिसके अगर इमरान खान वज़ारत उज़्मा के ओहदे से हट भी जाता है तो उसके बाद क्या जो सूरत हाल है कि इमरान खान के बगैर जो तहरीक इंसाफ है उसमें से कोई एक ऐसा शख्स है जो इमरान खान को रिप्लेस करना चाहेगा, तो यकीनन इन सवालात के जवाब ढूंढना इंतहाई मुश्किल काम है और ये नामुमकिनात में से होता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी जानब अगर देखें तो पाकिस्तान में आपको 3 जो डिबेट हैं वो नज़र आएंगी। नंबर 1 ये है कि सदारती निज़ाम की जो अफवाहें वो गर्दिश कर रही हैं और इस हवाले से बातें की जा रही हैं कि जो पार्लिमानी निज़ाम है ये इस कदर बोसीदा हो चुका है, ये इस कदर नाकाम हो चुका है कि अब सदारती निज़ाम के बगैर
इस माफिया को शिकस्त नहीं दी जा सकती, इस माफिया का ज़ोर और तोड़ नहीं तोड़ा जा सकता। और जो इत्साब है, जो अकाउंटेबिलिटी है, जो इदारों में इस्लाहत लेकर आनी है और इसके साथ साथ पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है, तो सबसे बड़ी जो रुकावट है ये पाकिस्तान का पार्लिमानी निज़ाम है। इस निज़ाम को तब्दील होना चाहिए और सदारती निज़ाम को लेकर आना चाहिए। इसके साथ दूसरी आपको बहस एक नज़र आएगी फ्रेश इंतखाबात की, जिसकी डिमांड पूरी अपोजिशन जमातें कर रही हैं और वो ये चाहती हैं कि किसी न किसी तरीके से नए इंतखाबात हों, फ्रेश इंतखाबात हों। उसमें फिर जो भी जमात उसमें आ जाती है तो वो जो उसको हर किसी को काबिल कबूल होगी। लेकिन ये भी सूरत हाल है कि जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं, जमहूरियत की बात करती हैं, तो एक जमात जब जिसको अवाम ने मुंतखब किया और जिसको वो वज़ीर आज़म जो ईवान से मुंतखब वज़ीर आज़म है, तो ऐसी सूरत हाल में आप ये कहें कि नए इंतखाबात होने चाहिए। और अगर आज नए इंतखाबात हो जाती हैं और इमरान खान की हुकूमत गिर जाती है, इमरान खान साहब घर चले जाते हैं, कोई और वज़ीर आज़म आ जाता है, तो फिर ये सबसे बड़ा फ़ैसला करना है इन जमातों में से कि क्या बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म होगा, क्या शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे। क्योंकि 5-6 ऐसे उम्मीदवार हैं मुश्तरका अपोजिशन में से जो हर एक अपने आप को वज़ीर आज़म समझते हैं। तो इसलिए ये भी एक डिबेट ऐसी डिबेट है जिसका जो जवाब ढूंढना इंतहाई मुश्किल नज़र आ रहा है। और इसके लिए एक कुछ चीज़ें ये भी नज़र आ रही हैं कि ये जो एक नए इंतखाबात का जो एक ढंढोरा है, जो शोर है, वो सिर्फ अपने वर्कर्स को और अपने कारकुनान को मुतमिन रखने का एक तरीक़ाकार है। उसके साथ अगर हम देखें तो हमें एक और डिबेट नज़र आती है, वो है इन हाउस तब्दीली की। मुस्लिम लीग नून हो, चाहे पीपल पार्टी हो, चाहे मुश्तरका अपोजिशन हो, तमाम लोगों का ये डिमांड रही है कि इन हाउस तब्दीली लेकर आएँ, इमरान खान साहब घर चले जाएँ, उसके बाद जो भी वज़ीर आज़म होगा वो हमें काबिल कबूल होगा। तो ऐसी सूरत हाल में जो मैं पहले भी आपसे बात कर चुका हूँ कि क्या कोई तहरीक इंसाफ में से ऐसा बंदा है जो इमरान खान को रिप्लेस करेगा, इमरान खान की जगह लेने के लिए तैयार होगा, और क्या कोई ऐसा शाहकार है जो इमरान खान जो कुछ नहीं कर पा रहे तो वो आएंगे और वो आकर करेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में ये 3 डिबेट्स ऐसी हैं, 3 एक ऐसी सियासी तौर पर डिबेट्स हैं जिनका जवाब ढूंढना यकीनन बहुत मुश्किल है। और अपोजिशन जमातें जो हैं इस हवाले से भरपूर तैयारी कर रही हैं और आपको मीडिया पर और बहुत सारी ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि इमरान खान काबिल कबूल नहीं है। इमरान खान के बाद ये 3 डिबेट्स ऐसी हैं जो सदारती निज़ाम की बातें हैं, यकीनन ये हुक्मरान जमात का ये एक मिशन हो सकता है, उनकी ये ख्वाहिश हो सकती है। लेकिन जो दूसरी डिबेट्स ऐसी हैं जो अपोजिशन जो है उनमें उनको कामयाबी नज़र नहीं आ रही। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मुश्तरका अपोजिशन के मुश्तरका मसाइल हैं। अगर पीपल पार्टी है तो वो अपना वज़ीर आज़म लेकर आना चाहती है, अगर नून लीग है तो वो अपने वज़ीर आज़म लेकर आना चाहती है, और माजी की इनकी जो सियासी लड़ाई है वो भी आपके सामने है। तो इस सारे सूरत हाल में जब हम देखते हैं तो क्या अब हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है क्या वो वाकई -1 चाहती है, क्या इन तमाम मुश्तरका अपोजिशन को किसी न किसी जानिब से क्या इशारे किए जा रहे हैं। जो इत्तेहादी जमातों का एक ढंढोरा सामने आता है, जो ब्लैक मेलिंग सामने आती है, तो इमरान खान को टफ टाइम देने के लिए क्या कहीं से कोई इशारे किए जा रहे हैं। तो इसके जवाब में जो चीज़ें सामने आ रही हैं उनसे ये चीज़ें वाकई इसमें हकीकत हो सकती है कि एस्टेब्लिशमेंट का कोई ना कोई एक ऐसा ग्रोह ज़रूर हो सकता है जो एस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल करके और अपोजिशन जमातों को इशारे दे रहा हो, यकीन दहानी करवाने की कोशिश कर रहा हो कि इमरान खान को अब हम घर जाना चाहिए और इमरान खान जो है वो पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं। तो ऐसी सूरत हाल में सबसे बड़ा सवाल फिर ये पैदा हो जाता है कि हमारी अपोजिशन जमातों में से जो भी लीडरान हैं जो अपने आप को वज़ीर आज़म समझ बैठे हैं और वो ये कहते हैं कि हम इमरान खान को रिप्लेस करेंगे, तो क्या हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुस्लिम लीग नून को लेकर आएगी, जिसका माजी पूरी दुनिया के सामने है। जिस तरीके से इदारों के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई गई, जिस तरीके से एक मुहिम लॉन्च की गई और जिस तरीके से उन पर करप्शन के केसेस हैं, नैब के केसेस हैं और इस तरीके से हैं, क्या शहबाज शरीफ साहब दोबारा काबिल कबूल होंगे जिस पर अरबों रुपए के करप्शन के केसेस हैं, क्या मरीम नवाज साहबा कबूल होंगी कि जिन पर ऐसे इल्ज़ामात हैं जिनको जजेस को ब्लैकमेलिंग करने की और वीडियो बनाने की और इसके साथ साथ करप्शन के इल्ज़ामात हैं। और सबसे बढ़कर जो इदारों पर उन्होंने हमला किया और इदारों के ख़िलाफ़ जो मुहिम लॉन्च की है, क्या वो मरीम नवाज़ काबिल कबूल होगी। उसके साथ अगर हम देखें पीपल पार्टी में से तो बिलावल भुट्टो साहब का जब नाम आता है तो वो बिलावल भुट्टो जो PTM को सपोर्ट करता है, जो बैरूनी ताकतों के एजेंडे पर चलने वाली जमात है,
کیا وہ بلاول بھٹو قابل قبول ہوں گے؟ اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو مولانا فضل الرحمان ہے یا باقی جماعتیں جس قسم کی وہ ہیں، تو ان میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اگر وہ عمران خان کو مینس کرتی ہیں تو پھر ہمارے پاس آپشن کیا رہ جاتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں یہ بھی ایک ایسی ڈیبیٹ ہے جس کا جواب ڈھونڈنا یقیناً ایک مشکل کام ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہے گی پاکستان میں نہ مینس ون ہو سکتا ہے، نہ انوس تبدیلی آ سکتی ہے، نہ کچھ اور ہو سکتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے جو بات کی ہے کہ میرے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے اور مجھے اقتدار کا کوئی شوق نہیں ہے اور نہ مجھے کرسی کی کوئی فکر ہے، نہ کوئی کرسی کی کوئی پرواہ ہے، تو یہ بات عمران خان نے یقیناً ان اداروں کو بھی میسج دیا اور اپنی پارٹی میں سے جو لوگ تھے ان کو بھی میسج دیا تھا کہ کیا کوئی اگر یہ سوچ رہا ہے کہ عمران خان کی سب سے بڑی جو مجبوری ہے وہ یہ کرسی ہے وزارت عظمیٰ کی، یہ اقتدار ہے، تو عمران خان نے کہا میرے لیے یہ اقتدار جو ہے یہ اہمیت نہیں رکھتا۔ لیکن یہ تین بحثیں ایسی ہیں جو جنم لے رہی ہیں کہ پاکستان میں جو نئی سیاسی بحث ہے اس کا آغاز ہوا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں سے کون سی چیزیں جو ہیں وہ مکمل ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، لیکن جو تینوں بحث میں نے آپ کو بتائی ہیں، صدارتی انتخابات کی، فریش انتخابات کی، اور صدارتی نظام کی، فریش انتخابات اور انوس تبدیلی، تو ان میں کوئی جو چیز ہے وہ ان میں مکمل طور پر اس پر عمل درآمد ہوتے ہوئے نظر اس لیے نہیں آ رہا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس کو بھی پتہ ہے کہ جو تحریک انصاف کے بعد دو بڑی جماعتیں ہیں انہوں نے ماضی میں کیا کچھ کیا ہے وہ بھی ان کے سامنے ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں جو اپوزیشن جماعتوں نے جو امیدیں لگا رکھی ہیں، جو اپوزیشن جماعتیں ایک مرتبہ پھر متحرک ہیں، تو ان کو کہیں نہ کہیں سے یقین دہانی ضرور کروائی گئی ہے کہ آپ آگے آئیں اور عمران خان کی جو گورنمنٹ کو چلتا کریں۔ تو ایسی صورتحال میں اپوزیشن جماعتوں میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے امیدیں تو جولائی کے مہینے سے لگا رکھی ہیں کہ جولائی کے مہینے میں حکومت کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہوں گی اور حکومت جو ہے اس کو ٹف ٹائم دینے کے لیے ایک پلان تیار ہو رہا ہے۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ پھر یہیں پر آ جاتا ہے کہ جب مشترکہ اپوزیشن ہے تو پھر ان کے مشترکہ مسائل ہیں، ان کے اپنے ایشوز ہیں اور ان کو ایشوز کو فلفل کرنا ان مشترکہ اپوزیشن کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک پیج پر ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا نہیں ہو پاتی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر کسی کے ذاتی مسئلے ہیں اور ذاتی مسائل ہیں۔ بہرحال یہ وہ صورتحال ہے جو جولائی کا مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہم نے آپ کو اسے آگاہ کیا کہ -1 کی جو باتیں ہیں یہ خواہش ہو سکتی ہیں لیکن اس میں عملی طور پر اقدامات ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ بہرحال آنے والا وقت ہے، پاکستان کی سیاست ہے، اس میں بہت کچھ ہو جاتا ہے اور ایسے کام بھی ہو جاتی ہیں جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ بہرحال یہ وقت بتائے گا کہ یہ کس قدر کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن 2020 یہ عمران خان کے ساتھ ساتھ تمام اپوزیشن جماعتوں کے لیے ایک مشکل سال ضرور ہو سکتا ہے۔ اللہ کریم آپ کا آمین ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔